नमस्कार। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा गया कि फ़िश ऑयल, हम काफ़ी कॉमनली इसके बारे में सुनते हैं कि जो फ़िश ऑयल है उसका क्या उपयोग है, और डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि फ़िश ऑयल के जो आजकल कैप्सूल्स आते हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहते हैं। तो आइए अपन जानते फ़िश ऑयल में क्या होता है और क्या काम करता है और आपके हेयर में इसका कितना उपयोग हो सकता है। फिश ऑयल के अंदर 30% ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और बाकी परसेंट मीन 70% के अंदर अन्य प्रकार के ऑयल, अन्य इंग्रेडिएंट होते हैं, और इसके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन ए एंड डी इसके अंदर होता है। ओके, तो मेन कंटेंट जिसके लिए इसको काम में लिया जाता है फिश ऑयल को, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा में विटामिन ए और विटामिन डी आपको मिलते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इवन आपको एडवाइस करता है कि वीक में, मीन्स जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको हेल्थ बेनिफिट को देखते हुए एडवाइस करता है कि वीक में 1 से 2 सर्विंग ऑफ फिश लेंगे तो आपके हार्ट, ब्लड प्रेशर और अन्य ऑर्गन्स पे, अन्य सिस्टम पे इसके एडवांटेज होंगे आपको और आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। अब क्या क्या फ़ायदे होते हैं अपन देखते हैं इसके अंदर। जो हमको फ़ायदे मिलते हैं उसके अंदर एक तो क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो आपके सेल्स में जो सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होता है, उसको कम करने का काम करता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, हार्ट के लिए बेहतर होता है, और ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्लैक्स जम जाता है, फैट का जम जाता है, उसको कम करता है। तो ब्लड वेसल्स की नैरोइंग नहीं होती तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। इसके अलावा जो हम आज तक सुनते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल और एक गुड कोलेस्ट्रॉल, तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को बढ़ाता है, और इस तरीके से, और ये ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है। ये भी एक तरीके से का बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड फैटी एसिड है, इसको कम करने का काम करता है। मीन्स जो अच्छे फैटी एसिड्स हैं जो आपके लिए फेवरेबल हैं उनकी मात्रा को बढ़ाता है, और जो फैटी एसिड्स आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी मात्रा को कम करता है। इसके अलावा ये जो सीवियर अरिदमियाज जो होते हैं, कुछ लोगों को रेगुलरली अरिदमियाज होते रहते हैं, स्टडीज पाई गई है कि अरिदमियाज को भी सहायता मीन्स उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये इसके हेल्थ बेनिफिट हो गए फिश ऑयल के। अब जो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है उसके क्या एडवांटेज आपको मिलते हैं, वो एक करके एक एडवांटेज है। बेसिकली ओमेगा 3 भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। बहुत कॉमनली हम सुनते हैं यार ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सेल का स्ट्रेस, ये क्या चक्कर है। ऑक्सीडेटिव आप स्ट्रेस ऐसा मानिएगा कि कोई भी कोशिकाएं, बाहर सेल वॉल होती है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड्स, ऐसे करके बहुत सारे छोटे पार्ट होते हैं, और ये ही हमारे जीवन की इकाई है, एक सेल। और उसके अंदर कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं चलती रहती है। रासायनिक क्रियाएं, ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन जा करके ग्लूकोज को जलाती है, अन्य नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स होते हैं, और उनके वेस्ट प्रोडक्ट जो पैदा होते हैं जिसे मेटाबोलाइट बोलते हैं, उसमें टॉक्सिक मेटाबोलाइट भी होते हैं, या अन्य प्रकार के टॉक्सिक एलिमेंट जब हमारे बॉडी में जाएंगे तो अल्टीमेटली रहेंगे कहाँ? हवा में तो रहेंगे नहीं, हमेशा ब्लड में तो रहेंगे, अल्टीमेटली वो कोशिकाओं में जाएंगे, और वो कोशिकाओं में जाकर के कोशिकाओं को डैमेज पहुंचाते हैं। तो वो केमिकल्स या वो रासायनिक क्रियाएं जो ऑक्सीजन, जो सेल को डैमेज पहुंचाती है, उसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, या फ्री ऑक्सीजन रेडिकल भी कहते हैं। जो केमिकल्स का नाम है वो जो आपको डैमेज पहुंचाते हैं वो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स भी कहलाते हैं। उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड रिड्यूस करता है, मीन्स कोशिका को हानिकारक अणुओं से बचा के उनकी रक्षा करके उनको हेल्दी बनाने का काम करता है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें करता है। इसके अलावा इसका उपयोग एक्नी के अंदर देते हैं, एंटी एजिंग, अगेन वो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ, लॉन्जिविटी बढ़ेगी सेल की, तो आपकी आयु बढ़ेगी और आप रिजुवेनेट होंगे। इसके अलावा मेंटली हेल्दी रखता है। मीनोपॉज के आसपास जो वुमेन्स आती है
उनको मैं अलसी अक्सर एडवाइस करता हूं कि दे ऑल शुड कंज्यूम अलसी एवरी डे 20 to 30 ग्राम, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और इस दौरान जो मानसिक परेशानियां होती है महिलाओं को, उसमें इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन के अंदर आपकी मदद करता है, और ये आपका प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको खुश रखता है और आपको हेल्दी रखता है। और आपकी हार्ट की डिजीज, जैसा कि वही फिश ऑयल के जो एडवांटेज बताए थे, बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड के एडवांटेज थे। अब इसके अलावा अब आप जानना चाहेंगे कि भाई बाल को क्या बेनिफिट देता है। ये बाल में बेसिकली अगेन मैकेनिज्म हुई, डायरेक्ट कोई फायदा नहीं देता है। ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो बताती है जैसे मिनॉक्सिडिल है, फिनेस्ट्राइड है, वो लेने से अपनी हेयर हेल्थ इंप्रूव होती है, हेयर अच्छे होते हैं, उनका झड़ना कंट्रोल होता है, लेकिन इसका डायरेक्ट एडवांटेज नहीं है। तो क्या एडवांटेज है? ये कोशिकाओं के फंक्शन को, जो मैंने अभी डिटेल से बताया, जो कोशिकाओं के नेचुरल फंक्शन है, उनकी मेटाबॉलिज्म है, उसको बेहतर करता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स को हटा के सेल को हेल्दी रखता है। तो बाल कौन बनाता है? बाल की जड़ें बनाती है, और जड़ों में क्या होता है? कोशिकाएं होती है। कोशिकाओं में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को कंट्रोल करता है। यदि वो सेल हेल्दी होंगी तो अच्छा बाल बनेगा। तो इस मैकेनिज्म के द्वारा ये बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, इसके अलावा उनको स्ट्रॉन्ग करता है, और जो हेयर फॉलिकल है उसको नरिश करता है। लेकिन फिश ऑयल कई लोग खाना पसंद नहीं करते। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, स्पेशली जैन एंड काफ़ी हिंदू आल्सो, उनको रेड डॉट वाली गोली नहीं चाहिए होती। ई कॉर्ड प्लस या जो ओमेगा 3 वाली कैप्सूल होता है, वो अक्सर फिश ऑयल का बना होता है और वो लोगों को पसंद नहीं आता, इसीलिए उसको एक स्पेंसूल में बंद करके दिया जाता है। मीन्स मुंह पे टेस्ट नहीं कर सकते। और यदि फिश ऑयल डायरेक्ट लोगे तो वो उसके बहुत सारे आपको उसका क्या क्या होगा, एक तो उससे बैड स्मेल आती है ना, दूसरा किसी किसी को नौजिया हो सकता है, वो टॉलरेट नहीं करे यदि डायरेक्ट फिश ऑयल लेते हैं तो। फिर उसके अलावा क्या हो सकता है, उसको बैड ब्रीथ हो गई, जो मैंने बताया आपको, नौजिया हो गया। कुछ लोगों को सिर दर्द भी माना गया है, कुछ लोगों को हल्का इंडाइजेशन भी हो सकता है, कुछ को उससे एलर्जी भी हो सकती है। अब ऐसा हो गया कि यार ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, एक तरफ आपने फायदे बता दिए, दूसरी तरफ आपने नुकसान बता दिए। यदि मेरे को सिर दर्द होगा, ईचिंग होगी, पेट में दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी, तो मैं कैसे लूंगा? तो फिर क्यों बताया आपने फायदा? यस, यू आर राइट। उसके दो कारण हैं बताने के कि फिश ऑयल डायरेक्टली आप ना ले, कोई सा भी, जैसे अलसी का तेल भी आप डायरेक्ट खा नहीं सकते, उसका टेस्ट बड़ा खराब होता है, तो अक्सर नहीं खाया जाता, उनका टेस्ट है। तो इसलिए उसके कैप्सूल बनाए गए। कैप्सूल क्या करता है? सीधा पेट में जाता है, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो उसके साइड इफेक्ट। फिर दूसरा, इसके अलावा हम तो एनिमल सोर्स का फिश ऑयल नहीं ले, ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे? यस, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर ने सबका ध्यान रखा है, वेजिटेरियन लोगों का तो और ज्यादा ध्यान रखा है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने, मेनली अलसी होती है, ब्रोकली होती है, मूंगफली होती है, ये आपके अखरोट है, बादाम है, इनके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो फिश ऑयल के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, उसकी पोटेंसी, उसकी क्वालिटी, जो वेजिटेरियन सोर्स है उनसे जो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, उसके कंपैरिजन में फिश ऑयल वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड की पोटेंसी और क्वालिटी बेहतर होती है। इवन देन आप नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं लीजिएगा। मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूं, लेकिन मैं इन चीज़ों का उपयोग करता हूं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, और लेकिन मैं कैप्सूल भी ले लेता हूं। तो अतः दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको हेल्दी रखता है, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, आपकी ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखता है, और आपके बालों को हेल्दी रखता है, और आपकी आयु को बढ़ाता है। थैंक यू वेरी मच।